सभी किसान भाइयों को नमस्कार। यूट्यूब चैनल फार्मिंग लाइफलाइन पे आपका स्वागत है। किसान भाइयों, किसान आज जिस प्रकार से खेती कर रहा है उसके हिसाब से 90% किसानों की जो ज़मीन है वो बंजर हो जानी है। क्योंकि किसान भाइयों, सबसे पहले तो हमारी जो ज़मीन है ना, उसमें जो बैक्टीरिया, सूक्ष्म बैक्टीरिया जो है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, वो ख़त्म होता जा रहा है। हम जो भी खाद डालते हैं ना, जो भी रासायनिक खाद डालते हैं, वो सीधा पौधे को मिलता नहीं है। ये जो बैक्टीरिया जो हैं, ये उसको खा के और वाटर सोल्यूबल तत्वों में चेंज करते हैं, जिसको पौधा सीधा अपटेक कर सकता है और बढ़वार करता है और अच्छी पैदावार देता है। तो किसान भाइयों, हमारी जो मिट्टी है ना, उसमें 1 ग्राम मिट्टी में लाखों करोड़ों बैक्टीरिया हैं। तो वो जैसे हमारा, अगर हम फास्फोरस खाद डालते हैं तो जो फास्फोरस को खाने वाले जो जीवाणु है ना, जो कि केवल फास्फोरस अणु को खाते हैं, वो उसको खा के वाटर सोल्यूबल फॉर्म में चेंज करते हैं। जिंक के जो जीवाणु है वो जिंक के अणु को खा के चेंज करते हैं। इसी प्रकार पोटास के जो जीवाणु हैं वो पोटास को मोबिलाइज करते हैं। इस प्रकार जितने भी पोषक तत्व हैं उसको सभी को कन्वर्ट करने वाले जीवाणु हमारी मिट्टी में हैं। तो किसान भाइयों, अगर हमने अपनी ज़मीन को बंजर होने से बचाना है ना, सबसे पहले हमें क्या करना होगा? जो हम जहर डाल रहे हैं ना, जो हम कीटनाशक डाल रहे हैं, उनको डालना बंद करना पड़ेगा किसान भाइयों। अगर ये बंद नहीं किया ना तो एक दिन अवश्य हमारी ज़मीन जो है वो बंजर हो जाएगी। अब आप कहोगे कि इनको डालेंगे नहीं तो रोग का कंट्रोल कैसे होगा? बिल्कुल होगा, गारंटी है मेरे किसान भाइयों आपसे। आप इस वीडियो को पूरा देखें, मैं आपको पूरा समझाता हूँ कि आप अपने खेत में मतलब किस प्रकार से खेती कर सकते हैं, ताकि आपके ज़मीन में भी सुधार हो, आपका उत्पादन भी बढ़े और आपका जो है ना ये खर्चा इन दवाइयों पे है ये भी घट जाएगा और आपका जो है ना ज़मीन बंजर होने से बिल्कुल बच जाएगी। तो किसान भाइयों, सबसे पहले तो हमने ये हमारे ज़मीन का जहर बिल्कुल बंद कर देना है। क्योंकि जो पॉइजन है, पॉइजन नेवर कैन बी डिस्ट्रॉयड। जहर कभी भी ख़त्म नहीं किया जा सकता। अगर हम ज़मीन में जहर डाल रहे हैं ना, तो वो ज़्यादा बरसात होगी, ज़्यादा पानी दे दिया तो उसके साथ नीचे जा सकता है, बह के एक जगह खड्डे में इकट्ठा हो सकता है, लेकिन वो ख़त्म कभी भी नहीं होगा। अब जिस जहर को हम हमारे जो कीट हैं उनको मारने के लिए, जो हमें दिख रहे हैं उन कीटों को मारने के लिए यूज़ कर रहे हैं, जब वो पानी के साथ धुल के ज़मीन में जाएगा तो आपको पता है कि वो सूक्ष्म जो बैक्टीरिया है, क्या उसको जीवित छोड़ेगा? वो बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। और ज़मीन की ऊपरी परत से अगर वो बैक्टीरिया ख़त्म हो गया ना, तो आपकी जो रासायनिक खाद डाल रहे हो ना, वो भी काम नहीं करेगा और आपकी ज़मीन जो है वो उत्पादन कम देने लग जाएगी, बंजर होने लग जाएगी। तो किसान भाइयों, आपको चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपने करना क्या है? सबसे पहले आपने अपने खेत का जहर बंद कर देना है। अगर आप जहर बंद कर दोगे ना तो आपका 50% काम समझो हो गया। क्योंकि जो बैक्टीरिया है ना वो ऊपरी स्तर से मर जाते हैं, नीचे के स्तर मौजूद होते हैं। जैसे ही हम जहर बंद करते हैं ना, वो वापस धीरे धीरे ऊपर आना स्टार्ट कर देते हैं वो बैक्टीरियाज। दूसरा, हम इन बैक्टीरिया को अपनी ज़मीन में बढ़ा कैसे सकते हैं? तो किसान भाइयों, इसके लिए कुछ उपाय हैं। सबसे पहले तो हमारे डॉक्टर कृष्ण चंद्रा, उन्होंने एक तरल वेस्ट डीकम्पोज़र निकाला है। उस डीकम्पोज़र को आप 1 बोतल वो लें, आपकी छोटी बोतल आती है 100 ml के आसपास की, उसको आपने एक 200 लीटर का ड्रम ले लें, उसमें 2 किलो गुड़ डालें और उसको 200 लीटर पानी से भर दें और साथ में 1 डब्बी जो आपके वेस्ट डीकम्पोज़र की वो डाल दें। वो आपका 2 से 3 दिन में उसमें उसका रंग थोड़ा थोड़ा हल्का दूधिया हो जाएगा, झाग आने लग जाएगा, उसको वो बिल्कुल तैयार हो जाएगा। वो डिपेंड करता है आपके मौसम पे। सर्दी में 3 से 4 दिन ले सकता है, गर्मी में 24 घंटे के अंदर भी वो तैयार हो सकता है। उसको आप अपनी ज़मीन में जब भी पानी देते हैं ना, उसको जाने दें। उससे आपकी ज़मीन जो है ना वो बिल्कुल भुरभुरी हो जाएगी और जो कड़क ज़मीन आपकी, वो कड़कपन नहीं रहेगा ज़मीन में और आपकी ज़मीन में बैक्टीरिया ऑटोमेटिकली बढ़ने लग जाएगा। दूसरा, जो भी खरपतवार या जो भी फसल अवशेष या कहीं आपने कच्चा खाद डाल दिया, कच्चा गोबर का खाद डाल दिया, सबको वो वेस्ट डीकम्पोज़र है वो विघटित कर देगा और वो आपकी जो ज़मीन है वो फर्टाइल हो जाएगी, उसमें बैक्टीरिया की संख्या बढ़ जाएगी। दूसरा, आपने किसान भाइयों देखा होगा कि आजकल PSB कंसोर्टी आता है, फास्फोरस सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया, फास्फोरस गोलक जीवाणु है। इसी प्रकार नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया का कल्चर भी आता है, इफ्को से देख सकते हो। इफ्को में आता है, इफ्को कंसोर्टी आता है, जिसमें आपका फास्फोरस सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया और आपका पोटास मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया तीनों हैं।
आप उस घोल के अंदर वो 1 बोतल आधा लीटर की कंसोर्टिया के भी डाल के चला सकते हैं। तो ये जो बैक्टीरिया जो हमारे इन जो रासायनिक खादों को कन्वर्ट करते हैं ना, वो भरपूर मात्रा में हमारी ज़मीन में हो जाएंगे। और एक चीज़ का और विशेष ध्यान रखना है किसान भाइयों, क्योंकि हम जो भी वो डाल रहे हैं ना रासायनिक खाद, उसका अंधाधुंध प्रयोग नहीं करना। वेस्ट डिकम्पोजर और आप ये बैक्टीरिया यूज़ करोगे ना, तो आप आधी मात्रा ही आपकी जो आप पहले बिना इनके डाल रहे थे ना पूरी मात्रा, उससे भी ज़्यादा आपकी आधी मात्रा काम करेगी। जब भी रासायनिक खाद हम ज़मीन में डालते हैं ना, जैसे वो पानी के संपर्क में आता है तो कुछ रासायनिक अभिक्रिया होती है, उस दौरान जो कुछ वाटर सोल्यूबल कंटेंट होता है वो घुलता भी है पानी में, लेकिन हमारी ज़मीन का अगर पीएच ऊंचा है ना तो वो उसमें से भी बहुत सारा बॉन्डिंग में आ जाता है। और जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उस दौरान वो हमारी जो मिट्टी है उसके जो कण है उसको कड़क बना देता है। हमारी मिट्टी ज़्यादा रासायनिक खाद डालने से सख्त बन जाती है। आपने देखा होगा कि लगभग 6 से 7 इंच के ऊपर नीचे ज़मीन में एक मिट्टी की मोटी परत, सख्त परत बन जाती है, जो कि पानी को भी नीचे नहीं जाने देती, जड़ों को भी नीचे नहीं जाने देती। तो आप अगर वेस्ट डिकम्पोजर का यूज़ करते हो तो वो आपकी बिल्कुल टूट जाएगी वो परत आपका ज़मीन में। और 1.5 से 2 साल अगर आप लगातार वेस्ट डिकम्पोजर का प्रयोग कर रहे हो तो आपके खेत में केंचुए जो कि अब गहराई पे हैं वापस आ जाएंगे, सफ़ेद केंचुए जो मिट्टी को खाते हैं। और केंचुए खेत में होने का सीधा मतलब ये है कि आपकी ज़मीन जो है वो सजीव होगी, क्योंकि केंचुए उसी मिट्टी को खाते हैं जिसमें बैक्टीरियाज होते हैं, मांसाहारी होते हैं केंचुए। बैक्टीरिया वाली जो मिट्टी है ना उसी को खाते हैं। इसका मतलब केंचुए दिखने लग गया ना कहीं कहीं आपको बरसात के सीज़न में, इसका मतलब आपकी ज़मीन सजीव हो गई है। दूसरा किसान भाइयों, आपकी रासायनिक खाद की मात्रा तो घटेगी ही घटेगी, और एक बहुत कम मात्रा रासायनिक खाद की आप दे के अपने खेत को बंजर होने से बचा सकते हो और पोषक तत्वों की पूर्ति कर सकते हो। तो उसमें आपने करना क्या है, आपने वेस्ट डिकम्पोजर का एक ड्रम तैयार कर लिया, उसमें आपने 5 kg DAP डाई अमोनियम फास्फेट डालनी है, 5 kg MOP म्यूरेट ऑफ पोटाश डालना है, और उसको डालने के बाद उसको 1 दिन तक डंडे से चला के अच्छे तरीके से जब वो घुल जाए तो पानी के साथ आप वो चला दें, वो आपका 1 बैग का काम करेगा। और जो ध्यान रखने की चीज़ है किसान भाइयों कि हमारी जो हम गर्मी के मौसम में खास करके, क्योंकि गर्मी के मौसम में पानी वाष्पित ज़्यादा होता है, तो हम सिंचाई जो ट्यूबवेल से करते हैं ना, और हमारी जो लगभग जब है जो भूमिगत जल है ना उसकी गुणवत्ता बहुत बढ़िया नहीं रही है। तो उसमें अगर वो आपका ट्यूबवेल का पानी ज़्यादा साल्टी है ना तो पानी तो वाष्पित होकर उड़ जाता है और वो साल्ट के परत ज़मीन पे छोड़ देता है। तो गर्मियों में कम से कम आप ट्यूबवेल के पानी का प्रयोग करें, और जहाँ तक संभव हो उसके नहर का पानी, या फिर गर्मियों में बारिश के सीजन में बरसात काफ़ी होती है तो आप बरसात के ऊपर ही अपनी खेती करें। तो इससे क्या होगा कि आपकी ज़मीन में ज़्यादा साल्ट बढ़ेगा नहीं। और दूसरा, अगर आपको पानी देना भी पड़ रहा है अगर गर्मी के सीजन में, तो किसान भाइयों आप HLRDC डिपार्टमेंट से जिप्सम ले, सब्सिडी के ऊपर आपको जिप्सम का बैग मिल जाएगा, ज़्यादा महंगा नहीं पड़ेगा आपको। 1 एकड़ में जितने जिप्सम के बैग डालने हैं आपने लगभग 15 के आसपास 1 DAP के बैग का आपका खर्चा है। अगर आपका पानी का ख़राब है ना, तो अगर जिनका pH मान ऊँचा है जिन ज़मीनों का, आप जिप्सम का प्रयोग अवश्य करें। और सबसे महत्वपूर्ण एक बात और किसान भाइयों, अगर 1 से 2 साल में अगर आपका गोबर का खाद, आप पशुपालन नहीं कर रहे हो, गोबर का खाद आपकी ज़मीनों में नहीं डलता है ना, तो आपने क्या करना है कि 2 से 3 सीजन के बाद आपने हरी खाद अपने खेत में ज़रूर लेनी है। हरी खाद आप खेत में लोगे ना किसान भाइयों, तो एक तो जैसे आपने ढेंचा बो दिया, तो एक तो उस ढेंचे के जो जड़ में है ना मटर जैसे गांठें बन जाती हैं, उसमें आपके नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज होते हैं, वो वायुमंडल से नाइट्रोजन को सक करके और वो आपकी ज़मीन में डिपॉजिट कर देते हैं उसको। और दूसरा, उसमें बहुत सारा जो ग्रीन मैटर है ना, जो ग्रीन फोडर आपका ज़मीन में, हरी खाद बहुत सारी आपकी ज़मीन में मिल जाएगी। उससे ज़मीन की गुणवत्ता बढ़ेगी और आपके ज़मीन में ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ेगा। ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ेगा ना तो आपके ज़मीन में बैक्टीरिया ज़्यादा से ज़्यादा पनपेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा आपका बैक्टीरिया पनपेगा तो सीधी सी बात, आपकी ज़मीन फर्टाइल होगी, आपका रासायनिक खाद भी काम करेगा, आपकी ज़मीन सख्त नहीं होगी, आपकी ज़मीन बंजर होने से बच जाएगी। तो किसान भाइयों, हरी खाद का ज़रूर प्रयोग करें, आप गोबर की खाद का ज़रूर प्रयोग करें, वेस्ट डिकम्पोजर का तो अवश्य ही प्रयोग करें, खाद की आपकी मात्रा आधी हो जाएगी। किसान भाइयों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा ना तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस
चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं इस चैनल पे आपको आगे भी बेहतरीन जानकारियाँ देता रहूँगा। तो आज के लिए किसान भाइयों इतना ही, धन्यवाद।